तुम प्यार के नगमे छेड़ो तो सारे मौसम अच्छे हैं। इतनी खूबसूरत गजल सुनने के बाद मेरे इंट्रो का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन क्या करें, ईद है और आपको वेलकम तो करना है। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईद इसार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब इरफान, और मेरे ख्याल से ये जो विजुअल्स अभी चल रहे थे, जो गजल आप सुन रहे थे, उससे किसी हद तक हमारे नाज़रीन को आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं। लेकिन सिर्फ मेरा तारुफ थोड़ी ना ज़रूरी है, जो हमारे पास बैठे हैं उन्हें भी आपसे मिलवाना है। और फिर जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान अपनी ईद कुर्बान कैसे मनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़रा यहाँ से, और मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद बछड़ साहब, जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में से। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी और सबको, जितने लोग हैं, जितने पंजाब के, पाकिस्तान के, इस वक्त सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एक स्पेशल ईद है कि अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को फतह दी एक दुश्मन मुल्क पे। और मैं समझता हूँ एक तरफ हमारी पार्टी के लिहाज से हमारे लीडर अंदर हैं, उनके लिए भी दुआ आज होनी चाहिए कि अल्लाह ताला, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है हाथ उठा के कि अल्लाह ताला उनको जो मुकदमात हैं, जो बेसलेस मुकदमात हैं, उनसे अल्लाह ताला उनको रिहाई दिलवाए। डेफिनेटली एज ए मियाँ वालियन हमारी ईदें जो हैं खान साहब के ना होने की वजह से उदास गुजरती हैं। अपनी ईदों को थोड़ा बहुत ख़ास बनाने के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं हामिद अली खान साहब। और इनके बारे में अगर शायद मैं कुछ कहना चाहूँ तो मेरे पास अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन चंद एक ऐसी यादाश्तें जो मैं आपकी वो कहते हैं ना कि सामने रखना चाहूँगी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके हैं, ये बात है 2007 की। सितारे इम्तियाज़ ले चुके हैं, ये बात है 2010 की। और इसके अलावा भी बेतहाशा बेशुमार कुछ ऐसे अवार्ड्स कि शायद हम गूगल पर जाकर सर्च करें तो वो हमें नहीं मिलेंगे। लेकिन जब इनसे बातचीत होगी तो उनसे जानेंगे कि इनकी ऐसी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं कि जिससे हम ना वाकिफ हैं। हामिद साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी सबको ईद मुबारक। और माशाल्लाह आपने जिस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हामिद साहब के साथ मौजूद हैं अहमद नवाज, सिंगर हैं, कमेडियन हैं। ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं घर से ज़हन बनाकर आया था कि आज ईद का मौका है और 25-25 हज़ार तो मिल ही जाएगी ईद ही। बकरा ना दे दें आपको यहीं से जाते जाते। अच्छा, बकरा ईद है? बकरा ईद है, हाँ। मैं सर छोटी ईद है। नहीं 25-25 हज़ार रुपए। वैसे पता नहीं लाख रुपए में भी बकरा मिला है कुछ लोगों को इस ईद पे या नहीं मिला। बकरे सच में बहुत महंगे थे, बहुत जी बहुत महंगे बकरे थे। तो किसी की कुर्बानी हो रही है, किसी की होगी। अब ईद के 3 दिन हैं और इसी फेस्टिविटी में हमारा और आपका वक्त जो है वो साथ साथ निकलता रहेगा। अच्छा, अब जरा खवातीन की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर तो जैसे मुझे ईद का भी लग रहा है हम यौम सियाह मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ऐसी हमारे पास मेहमान है, मुझ समेत अब तो 4 हो गई ना, मेजबान और मेहमान को मिला के, कि जैसे सबने कोई पर्टिकुलरली तय किया हुआ था कि हमने आज काला जोड़ा ही पहन कर जाना है। सुमन शेख से तो मेरी मुलाकात पहले भी रही है और आगे भी एक और मेहमान ऐसी कि जिनसे मैं पहले भी मिल चुकी। सुमन, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपके जानने वाले भी जानते हैं कि सुमन गाती बहुत अच्छा है और बहुत ही मीठी आवाज़ है। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। और जितने पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर मुझे देख रहे हैं, सब ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से ईद मुबारक। अच्छा, सुमन के बारे में अगर हम ये कहें कि ये ओवरसीज सिंगर हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है ना सुमन? ज़ाहिर पीटीआई के लिए गाने गाएं तो ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। मुझे बाहर वाले ज़्यादा सुनते हैं, यहाँ से ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, सुमन के साथ वहीं पर उन्हें ज्वाइन कर रही हैं नूर अमानुल्लाह। और नूर, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और नूर का जब मैंने नाम प्रोनाउंस किया, नूर अमानुल्लाह, तो लेजेंडरी अदाकार हमारे अमानुल्लाह साहब की साहबजादी हैं। और नूर, आपके नाम के साथ ही आपकी पहचान है। बिल्कुल, नो डाउट। और उस नाम की अपनी पहचान होती है। ट्रू। और हमें अपने वालिद साहब की पहचान पर फख्र है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा नाम है जिस नाम ने हमें पूरी दुनिया में सब लोग हमें खड़े होकर मिलते हैं तो हम कहते हैं आप हमें नहीं मिल रहे, आप हमारे वालिद साहब को मिल रहे हैं। तो सभी देखने वालों को, वालिद साहब के चाहने वालों को, आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और नूर के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सायरा ताहिर। सायरा भी सिंगर हैं और सायरा को हम अक्सर कुछ एक टीवी प्रोग्राम में देखा करते थे, तो वहाँ से सायरा ने लोगों के दिल जीतना शुरू किए। और आज अब सायरा कहाँ पहुँच चुकी है। तो सायरा, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी ऑनरेबल फॉर मी। एंड ईद मुबारक आपको भी और सब देखने वालों को जहाँ जहाँ भी
हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, सबको मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और सारे के साथ बैठी हैं ऐश रोहान। ऐश रैपर हैं और ऐश वैसे आपके नाम के साथ ही कुछ ना बड़ा मॉडिफिकेशन सी आ जाती है, तो आयशा था तो ऐश हुआ या कुछ और था या वाकई ऐश था? सबसे पहले आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। अस्मा था। अस्मा था, तो ये ऐश कैसे हुआ? ऐश अस्मा में मतलब एक्चुअली ऐश इस तरह था कि मुझे बस बहुत सारे लोग कहते थे कि मतलब तुम एक अदाकारा से मिलती हो, तो बस दोस्त कॉलेज गर्ल्स जो होती हैं वो आपस में, अरे तुम तो उससे मिलती हो, तुम तो उससे मिलती हो। मलिक साहब ईद से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपने कहा कि आपकी ईद खान साहब के बगैर अधूरी है, लेकिन अमूमी तौर पर आज के दिन का जो आपका आगाज़ होता है डे 1 से लेके डे 3 तक, क्या ऐसी फेस्टिविटी रहती है जो हल्के के लोगों के साथ भी हो और फैमिली के साथ भी हो? देखिए हमारी चूँकि तो हमारे हल्के में ही गुजरती है, ज़्यादा लाहौर बेस्ड तो हम हैं नहीं रहे, तो उधर नमाज के बाद दोस्तों का मिलना फैमिली के साथ, पहला दिन भी दूसरा भी। तो एक्चुअल होता ये है कि ईद के दिनों में पहले तो सबको चाहिए ये कि हम अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। असल ईद तो ये होती है, और वो लोग जो ईद नहीं कर सकते और मांग भी किसी से नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नमाज के बाद घर, और मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ईद अपने गांव से बाहर गुजारी है। अच्छा, गाँव और में बकरा या गाय? मिक्स होता है, बकरे भी होते हैं गाय भी होते हैं। बकरे भी और गाय भी। और आप ज्यादा किस में इंटरेस्ट लेते हैं? कभी खुद आपने तकबीर फेरी है? नहीं, मैंने कभी नहीं फेरी जी। असल बात ये जी कि ईद का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप तकसीम कर दें, और अब चूँकि अब हालात चेंज हैं, लोग गोश्त रख भी लेते हैं काफ़ी, तो जो भी होता है बस कोशिश यही होती है कि बंदा तकसीम कर दे। वैसे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है जो ईद कुर्बान में से होता है ना, कि कुछ लोगों को बकरे बड़े पसंद होते हैं, कुछ को गाय बड़ी पसंद होती है? बकरे वाले। बकरे बहुत पसंद है। कौन से वाले? एक तो वो भेड़ वाला बकरा होता है, हाँ, दुम्बा भी होता होते है, हैं, छतरा भी होता है। दुम्बा इज वन ऑफ योर फेवरेट। तो हामिद साहब आपका फेवरेट क्या है? बकरा, गाय, ऊंट? मेरा जी बकरा, बकरा, देसी बकरे जो होते हैं। देसी बकरे, हाँ, वो जो बिल्कुल वो फ्लैट टोन वाले होते हैं। हाँ, यस, देसी बकरे। और खुद आपने कभी कुर्बानी की, मतलब तकबीर फेरी हो? नहीं नहीं, वो हम फनकार लोग हैं, हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मैं तो देखता भी नहीं हूँ, मैं तो छुरी को हाथ लगा देता हूँ। अच्छा, बस मैं चला जाता हूँ, बस ये नहीं देखा तो जाता। आप अपने गजलों के अशार से छुरियां चलाते हैं, आप हाथों से नहीं चलाते? नहीं, फनकार लोग जो होते हैं ना, अल्लाह की तरफ से हमारा काम ऐसा है, हमारा हसास म्यूजिक काम ऐसा है, है हसास कि ये इसमें देखिए ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया है। हाँ। मैं तो बल्कि ये समझता हूँ ये जो बकरा ईद का सिलसिला है, ये अल्लाह ने बनाया है, ये बनाए गरीब लोगों के लिए हुआ है। यस, ठीक, वाह वाह। मकसद ही ये है। वसीला कह लीजिए। असल हाँ। में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेशक, शुरू हुआ, बेशक, हाँ। तो लेकिन इसके साथ ये उन लोगों के लिए एक गोश्त जाहिर है वो आप सिलसिला बिल्कुल चलना दुरुस्त था कह आगे। रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ठीक है, मैं बड़े लोग देखता हूँ जो पूरा पूरा साल गोश्त रखते हैं। हाँ जी, हाँ हम तो जी। तीसरे दिन का गोश्त नहीं खा सकते, तो देना चाहिए, जैसे मलिक साहब ने बिल्कुल फरमाया दुरुस्त, बिल्कुल ऐसे कि ही है। तकसीम करना चाहिए, तो उन लोगों को दे देना चाहिए जो बेचारे पूरा साल नहीं खा नहीं सकते। खा पाते हैं, हाँ। वो खुश हो के खुशियों से अपने बच्चों के साथ बच्चों से याद आया, रागा बॉयज वो जाते हैं बकरा लेने, आप लेते हैं? मेरे बेटे जी, मेरा एक ही बेटा है, नियाब अली खान बड़ा। हाँ। मेरे 3 बेटे हैं, हाँ। लेकिन वो जो छोटे हैं उनको नहीं पता, नियाब को बहुत शनाख्त है बकरों अच्छा। की, वो ही लेके आता है। अच्छा। उसको वो हाथ लगा के उसको चेक करता है कि ये किस नस्ल का है, हाँ। और ये कैसा है, हाँ। कितना इसके अंदर गोश्त है, वो उसको शनाख्त है इस चीज़ की। अच्छा। हर साल वही लेके आता है। तो मलिक साहब आपको शनाख्त है बकरों की? देखिए हमारा जो कि एरिया, हमारे पास अपने घर के ही होते हैं। हाँ जी, घर के पालतू। हाँ, हाँ। घर के पालतू होते हैं, तो वो जो सब मौके पे होता है वही कर देते हैं, कोई स्पेसिफिकली नहीं नहीं, होता। वैसे आपको नॉलेज है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं नॉलेज। अहमद? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो बुकिंग है वो 1 महीने से पहले स्टार्ट हो जाती है, ईद से ये पहले। कसाब भी है ना? मैं 3 दिन बुक होता हूँ, क्योंकि सुबह नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो मुझे जाना होता है। मैं सिर्फ 2 चीज़ों की कुर्बानी करता हूँ, बकरा या जो है वो वैड़ी, क्योंकि अच्छा। ऊँट को मैं नहीं कर सकता, मेरा हाथ नहीं जाता। तो वो एक ये बस ये चलता आ रहा है शुरू से पौड़ी ला लिया करो। ये सिलसिला चलता आ रहा है। उसके बाद फिर जो सारे लोगों से कमिटमेंट हुई होती है वो करके उसके बाद फिर मैं खाले कटी करता हूँ, और हाँ जी, ताकि फिर ये क्या चल रहा है, मेरे तो समझ से बाहर है। वो सूट बनाने होते हैं, तो फिर वो जाहिर बात है बच्चों के और फैमिलीज की, तो वो भी अल्लाह बस।
नहीं, खालों के सूट बनाते हो? ये अभी जो कोट पहना हुआ है ना, ये पिछले बकरा ईद पर पिंक बकरा खरीदा था भाभी की फरमाइश पे, उसका कोट बनवाया इन्होंने। और जो नीचे सूट पहना है वो सदके के बकरे का होगा? जी ये मांगना देखिए इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मैं लड़कियों को जो है वो मैं देता नहीं हूँ। नहीं, वो क्योंकि उनके ना मुझे खान साहब आप बड़े आप सर ये हम तो शलवार कमीज पहन के लोगों से ईद मिल लेते हैं और जाके सो जाते हैं। इनकी ना रात से ही टेंशन शुरू हुई होती है कि वक्ता डाला होता है इन्होंने कि मेहंदी लगाओ ये करो, क्या सुबह बकरे को दिखाना है? नहीं, ये जो पूरा जो जानवर ज़िबा होता है, ये इसको समेटना, फ्रिजों तक पहुंचाना, लोगों के घर पहुंचाना और पका कर कलेजी खिलाना, ये कौन करती है? ये खवातीन करती हैं। हम लोग तो जो है वो कर रहे होते हैं, खून भी देख रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, इनकी भी तो देखने होते हैं ना वहाँ पे चोचले। ये बकरा इन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया होता है पूरे मोहल्ले को, हाय अल्लाह अभी ना फिर ना छुरी, नाक में भी खून आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने खवातीन को ऐसा तो करते हुए नहीं देखा। अच्छा सुमन, मुझे ये बताइए, आपने ईद पे क्या किया? बकरा, वेड़ी, वेड़ा? जी, वेड़ी भी की है, मैं अच्छा। वेड़ी शौक से करती हूँ और बकरा भी करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है, खरीदने खुद जाती हूँ। जबरदस्त। तो फिर इस बार आपके बकरे क्या रेट मिले आपको मंडी में? बहुत महंगा है ये तो है, लेकिन हमेशा मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है जो एरिया के लोग भी होते हैं कि मेरा जानवर बहुत खूबसूरत निकलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमेशा कसाब जो कहकर जाते हैं कि भी अब तक की कुर्बानी में ऐसा जानवर हमने नहीं देखा। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती अच्छा, ये हूँ तो सुन्नत भी है कि आप चुनकर खूबसूरत जानवर का इंतखाब करें। मुझे जो खूबसूरत लगे जानवर ना, फिर मैं वहीं रुक जाती हूँ। जब समझे अड़ियल हूँ वहीं अड़ जाती हूँ। जबरदस्त। अच्छा नूर, मुझे ये बताइए कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन बकरों के रेट थोड़े गिर जाते हैं। हाँ। ये कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ कि मिला ना हो चांद रात तक तो आप लोग कहें कि चले ईद वाले दिन जाके ले आएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि हम लोग 3 दिन कुर्बानी चलती है। हाँ। और कोशिश करते हैं कि जो पहले बकरे खरीद लिए हैं या जो जानवर पहले खरीद लिया वो पहले दिन कुर्बान हो गया, और उसके बाद क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा, होता है ऐसा कुर्बानी actually का एक जज्बा भी होता है ना कि आप मैक्सिमम सब अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक बिल्कुल ऐसे सब कुर्बानी करें। तो फिर जो अफोर्ड करता है ज्यादा महंगा जानवर वो तब खरीद लेते हैं, और जो फैमिली मेंबर्स नहीं अफोर्ड करते लेकिन कुर्बानी तो लाजमी करनी है, तो फिर ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर भी, लेकिन एक ह्यूज डिफरेंस आता है। मैं ये पूछ रही हूँ, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है या अच्छा हुआ है कि कभी बिल्कुल ईद हुआ के है। दिनों में भी जाके हाँ, आपने ईद बकरा के ले पहले लिया? दिन दिन जाकर अगर आप कुर्बानी का जानवर खरीद लें तो आपको बहुत 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 जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा कभी एक्सपीरियंस बचपन में मैं जाया करती थी, अब मुझे याद है अपने मामूओं के साथ, क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ, वो होते हैं ना जो बचपन में नानो अम्मी के पास पलते हैं और रहते हैं बच्चे, उन्हीं नानो बड़ा करती हैं, तो मैं उनके साथ जाया करती थी। तो हमारा तो ये होता था कि चांद रात को हर सूरत आ जाना चाहिए। ऐसा ही है, 7-8 दिन पहले आ जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ऐसे भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने जाकर चांद रात को लेना है ईद के पहले दिन, तो वो जो एक 7-8 दिन होते हैं वो एक बड़े खूबसूरत गुजरते हैं जानवरों की खिदमत करते हुए। घर में एक रौनक का माहौल होता है, तो फिर जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर उदासी भी होती है। क्या सोच रही हैं कि आपको कौन सा अपना बकरा या वेड़ा या वेड़ी याद आती है जिसको आपने पट्टे को चारा शारा खुद डाला? आप ठीक पहुंची हैं। जब ये बात कर रही थी तो मेरे सारी रील चल रही थी, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने बहुत तौफीक दी है कि मैंने 2 साल से अपने घर में 8 बकरे रखे। अच्छा माशाल्लाह। और उनका रेगुलर खाना आता है, और वो पूरा हमने घर में उनके लिए एक पूरी जगह बनवाई है। तो वो मुझे वो इस चीज़ें सारी ना याद आ रही हैं कि वो हमारे, बल्कि एक जो हम लोग लाए ये सारे जानवर, उसमें एक बकरी भी थी, भेड़ थी। अच्छा। उसने माशाल्लाह 2 बकरे दिए, और वो पिछले 2 साल से हम वही कुर्बानी घर की ही कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो वो एक बेबी को लेना और फिर उसको पूरा करना, और फिर हम जो सुनते आ रहे थे कि आप अपनी जान से अजीज, बहुत प्यारी जो चीज़ है उसकी कुर्बानी वायरल देखी हैं, बकरे होते हैं, गाय होते हैं, अपने मालिकों के साथ मतलब उनके बाजू में लगकर, गले में रखकर अटैचमेंट उसकी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं कुर्बानी से पहले। रोते हैं तो वो जो एक ये वाला जो एक आप समझ लें जो कुर्बानी है ना, जो घर से आप एक छोटे से बेबी को करके, उसके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत जैसे खान साहब ने बात की कि सेंसिटिविटी और एक्स्ट्रा हम लोगों की होती है, एहसास हम ज़्यादा होते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो, 2 साल से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि वो घर से जो जानवर निकलता है और फिर पलता है और फिर उसको, बात है, आप तो वो बड़ा अच्छा है कि सिलसिला रहा है, और अभी तक शुक्र अल्लाह का
कि अल्लाह ताला ने ये तौफीकात दी आप हुई मेरा हैं, नंबर तो लिख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई छोटी छोटी बोटी बड़ी खूबसूरत टिक्का बोटी ऐश, आप ईद वाले दिन ऐश करती हैं, घर के काम कोई और करता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, मुझे ज़बरदस्त। कुकिंग आती है, मैं बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ। मलिक साहब, मुझे ये बताइए, ईद के दिन सिर्फ आपके घर की खवातीन कुकिंग करती हैं या कुछ थोड़ा बहुत आपके अंदर का भी शेफ जागता है? नहीं, हमारा सिर्फ खाते वक्त जागता है? हाँ, खाते वक्त जरूर जागता है, लेकिन ईद के दिन देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ईद के दिन को खाया ज़्यादा नहीं जाता। एक तो आपकी मसरूफियत इस किस्म की होती है, तो दूसरा चूँकि हमारे गांव की और शहर की ईद में फ़र्क है। ईद के पहले दिन तो मुश्किल ही खाया जाता है, मेहमानों का आना तो जाना। ईद के दूसरे दिन दावतें वगैरह? दावतें वगैरह आपके घर होती है या घर मेरे के घर किसी भी बड़े होती हैं, मेंबर जो की तरफ? अजीज रिश्तेदार हैं, किसी न किसी घर में हो जाती है। आप अपने बहन भाइयों में कौन से नंबर पर है? मैं दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर मेरी पर। बड़ी बहन है, ठीक है। मेरी बड़ी बहन के घर होती हैं। बड़े होके तो जो मतलब इंसान की आदतें भी और जिम्मेदारियां भी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना सर। बचपन में तो ये इतनी समझदारी वाली ईद आपने नहीं गुजारी होगी। बचपन की आपकी फेस्टिविटी कैसी रहती थी? देखिए बचपन में आप देखिए, सबसे पहली बात तो कभी ये ऐसा हुआ है बकरा पकड़ा है आपने और पूरे मोहल्ले की सैर कराई हो? कई दफा बचपन तो होता रहता है ना जी। हाँ। बचपन में तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती है। और दूसरी बात ये कि जब आप ईदी देने वाले बन जाएं तो फिर आपकी ईदी ख़त्म हो जाती हाँ। है। ईदी बंदा लेने वाला हो ना जी, तो ईद होती है वो कि आपको हर कोई ईद दे रहा है। तो जब बंदा ईदी देने वाला होता है तो फिर फॉर्मेलिटीज रह जाती है। बस आज तो फिर आप सबको देंगे। हाँ जी ये ईद चूँकि ईदी होती नहीं थी वैसे, लेकिन हम ले लेते थे अपने बड़ों से, वालदा से। तो वालिद साहब से ईदी कभी नहीं मांगी थी। अच्छा, हाँ जी, सख्त वो थे? दे अब्बा जान? देते जी, वो दे देते थे तो ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो बाकी रिश्ते होते हैं, रिश्ते अब इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है इसने लोगों को दूर किया है। जब राब्ता थोड़ा होता था तो प्यार ज़्यादा होता था। यानी 2 महीने बाद, महीने बाद इकट्ठा होना, ख़ानदान ने इकट्ठा होना, इंतज़ार होना ईद का। तो अब तो ये वीडियो कॉल और ये सारी चीज़ें जो स्काइप और ये चल रही हैं, तो हर वक्त ही बंदा इकट्ठा ही है। आज आप व्हाट्सएप का वॉइस नोट, आपका टेक्स्ट मैसेज या आपकी वीडियो कॉल या कॉल, फलाने ने तुम्हारे बारे में ये कहा, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आपने नहीं भी कहा होता ना तो वो 4 बातें 400 होकर पहुंचती थी, जिसकी वजह से वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि तलखी लहजों में आ गई है, वो मोहब्बत नहीं रही, वो प्यार नहीं रही। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजें इसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई हैं। आप ठीक कह रही हैं कि कम्युनिकेशन गैप का एक हाँ, फायदा था। गलत फहमी ने बढ़ा डाला बातों को यूं ही, वरना कहा कुछ था वो कुछ और समझा मैंने कुछ और कहा। वाह वाह, क्या बात, वाह वाह। बच्चा साहब ने चूंकि जाना है, उनके कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, तो चलें जरा मेरे कुछ 1-2 सवाल हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं वो आपसे फौरी तौर पर लूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको अपने घर पर ईद पर किसी को बुलाना पड़े पॉलिटिशियंस में से, तो वैसे कौन से 3 सियासतदान होंगे जिन्हें आप नहीं बुलाएंगे? बुलाने की हद तक तो बंदा बता सकता है। अब नहीं बुलाना, ये तो मेरे ख्याल में अखलाक के दायरे में नहीं आता कि बंदा कहे कि मैं अच्छा, फलां को बिल्कुल ही नहीं बुलाऊंगा। ऑप्शन रख देना, इनको बुलाएंगे या इनको। और हमारे जैसे लोग तो ये कह ही नहीं सकते। अच्छा चले, फिर ये बताइए कि यू बीइंग ऑपोजिशन लीडर इन पंजाब असेंबली, ऐसे कौन से 3 आपके कोई दोस्त हैं जो दूसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून से, कि जिनके साथ आपका हंसमुख, आपका अंदाज, मतलब यानी कि बोल चाल और ये फ्रेंडली लहजा रहता है? काफ़ी है जी, वो ये चलता रहता है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम किसी के साथ बोलते ही नहीं है। अपनी कमिटमेंट्स, अपनी जो पार्टी की आपके जो नज़रियात हैं, आइडियोलॉजी है, वो अलग है। ये तो ज़ाती ताल्लुक होता है, हर किसी को होता है, हम भी इंसान हैं। तो फिर मलिक साहब, सर जब इतनी अखलाकियात हमारे अपोजिशन मेंबरान में भी है, हमारे जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनमें भी हमने देखा है उन्हें घुलते मिलते आपस में। अभी जैसे क्या कहते हैं, या सादिक साहब की बर्थडे थी, जरताज गुल साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, खड़ी हुई थी। तो सर हम क्यों नहीं कोई एक खूबसूरत सा माहौल क्रिएट कर पा रहे हैं पाकिस्तान में? नहीं देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप बात कर रही हैं पॉलिटिकल, हमारे जिनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं वो और है, जिनके साथ हमारे ज़ाती पर्सनल रिलेशनशिप हैं वो और है। ईद के दिनों में जो दूसरा तीसरा दिन है, पहले वाला नहीं है, मैं पूछूं दूसरा तीसरा दिन है, सर क्या ज़्यादा शौक से घर में पकता है या बनवाते हैं कह के कि ये बना लीजिए? देखिए मुझे तो गोश्त, क्योंकि गोश्त की ईद होती है, वो तो नहीं कह सकते कि उस दिन सब्ज़ी पकती है। तो असल में ये है कि मुझे तो ज़्यादातर पसंद है ये भुना हुआ गोश्त जो होता है। अच्छा, ये खा लेते हैं। फिर
पुलाव वाला मैं वही अर्ज कर रहा जायका है आपका, ये बिरयानी वाला? मैं अर्ज करता हूँ। दूसरा जो है फिर फरमाइशें होती हैं, बच्चों की होती हैं, तो उसमें फिर हमारा ये जो एक होता है कि हम सब में से शेयर कर लेते हैं। हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है। किसी बच्चे ने कहा कुछ बना लें, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। हमारा ये, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है जी, ईद वाले दिन जो होते हैं ना, लोग काफ़ी आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं। फिर जॉइंट जब आप बाहर उनके साथ मेहमान खाने में होते हैं तो फिर जो चीज़ आती है सबको मिल के खा लेते हैं। अभी उधर हमारी तरफ ये कदरें हैं। इधर लाहौर में तो मेरी ईद गुजरी नहीं है आज दिन तक, उधर ही गुजरी है गांव में। मेरे ख्याल में उधर हालात बेहतर हैं। लाइव बारबेक्यू करते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली रात को होता है वो तो। अच्छा, ये वैसे मर्दों की बड़ी वो होती है कि कुछ करे ना करे लाइव बारबेक्यू लाते हैं। हमारे उधर और चीज़ है, मैं आपको एक बता दूं। हमारे उधर जो गोश्त लाइव जो होता है ना, सीख वाला, बच्चे पता नहीं ये बोर हो रहे होंगे, हमारी तरफ उनके पे मसाला शसाला कोई नहीं होता। अच्छा है ना, कोई सिर्फ नमक डाल के, सिर्फ नमक डाल के नमक और अंगारों पे वो बनाते हैं, चर्बी बस। का ऑयल चर्बी भी नहीं होती, उसको फिर पका के ना रोटियां लेके आते हैं बस। बस कोई उसमें हमारा नमक मिर्च कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ आप उसको कोलों पे, सीखों पे रख के, सिर्फ कोलों पे हम उसको तैयार करवाते हैं और फिर वो खाते हैं। अच्छा, किस खाने के बगैर आपकी ईद अधूरी है? बारबेक्यू, कौरमा या पुलाव? ये बारबेक्यू। बारबेक्यू। परवेज इलाही या उस्मान बुज़दार बेहतरीन वजीर आला कौन था? डेफिनेटली चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही साहब। कौन सा सियासतदान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है? को नाम लें, मुझे इस तरह तो मुझे याद। शेख रशीद साहब, मरियम नवाज साहिबा फयाजुल हसन चौहान या फयाजुल हसन चौहान? यस, गुड नेम। एज अ सिंगर नहीं, एंटरटेनमेंट में Entertainment तो industry आजकल तो मरियम नवाज की चल रही है, वही कामयाब है। मतलब वो किस तरह से एंटरटेन कर सकती हैं सर? देखिए, अब खुद देख लें कि जितनी एंटरटेनमेंट वो दे रही हैं टीवी पे बातें करके, जो कि ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते। हाँ। तो अब चूंकि मैं पोलिटिसाइज नहीं करना नहीं चाहता, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ, तो बेसिकली देखिए एंटरटेनमेंट। अच्छा, ऐसी कौन सा उनकी कोई बात जिसका लुत्फ पीटीआई ने भी बहुत उठाया हो? हमने तो अभी कल परसों ही उठाया जी। जो उन्होंने कहा है वो 9 मई से हिंदुस्तान ने कम नुकसान पहुंचाया, हमारे 40 बच्चे, हाँ जी, शहीद हो गए। औरतें, वो कम नुकसान है, और 9 मई वालों ने ज्यादा। सर वो रॉकेट भी, वो तो बम भी तो बनाया ना। हाँ, उन्होंने वो GF थंडर बनाया वो जी, यस। और उसके बाद जंग भी उन्होंने डिजाइन की। इससे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या होगी? सही। आखिरी सवाल, ईद पर दूसरों के घर मेहमान बनकर जाना अच्छा लगता है या खुद होस्ट करना चाहिए? जी, मुझे तो खुद होस्ट करना अच्छा लगता है। खुद होस्ट करना अच्छा लगता है। और बारबेक्यू वाला होस्ट करना अच्छा लगता है, वो फिर मौके का है कि अगर बारबेक्यू चल रहा है। अच्छा, वो एक्टिविटी हाँ, ऐसी होती है, activity, गोश्त हाँ। गोश्त ही गोश्त होता ही होता है, है, फिर उसी उसमें को कोई एंजॉय क्या। करना होता है और कोई हाँ जी। एक्टिविटी नहीं होती। चलें, थैंक यू सो मच Thank you जी। मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए। वी आर सो हैप्पी Thank you। कि आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you जी। और जनाब मलिक साहब को दीजिए इजाजत, पर हम आपके साथ ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए ईद साथ जी। तो हमने तो लाहौर देख लिया और आपने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, और जो आपने माशाल्लाह यहाँ पर शुगर लगाया, जबरदस्त। पेमेंट डबल ली थी ना, तो अच्छा, पेमेंट डबल ली थी। कैसे? मुझे कुछ अहमद बताया की नहीं यही कहता है। खूबसूरत बात है, अहमद दोस्तों का दोस्त है हाँ। और माहौल बना अच्छा, देता मेरी है। अहमद से वाकई पहली मुलाकात है, लेकिन सच में अहमद आप माशाल्लाह एक बेहतरीन एंटरटेनर हैं। यस, इसमें कोई शक नहीं। अहमद के साथ हम बड़ा, और आपका गाना, आपकी अदाकारी, वो जो एक कॉम्बिनेशन था, वो हमने सही बड़ा लाहौर दिखाया। एंजॉय देखिए, किया। ये हमारा अपना शो है और हमने इसको खूबसूरत बनाना है। और क्योंकि जाहिर बात है, जब इंसान को सर आपने रान देनी है, बगैर रान के, देनी बगैर है 25,000 के अहमद का कुछ नहीं होने वाला। मतलब इसके दिमाग में सिर्फ गोश्त है। बकरे की रान, और आपने पाए, और नहीं पाए। ईद के 4th डे जो है ना, मेरे घर सारी फैमिली की दावत होती है, लिटरली स्पीकिंग। अगर आपने खाने ईद के चौथे दिन मेरे घर आ जाएं, पायों की देग बनती है मेरे घर में बहुत। मैं सारी रात में ही रहूँगा। नहीं, फिर पका ले, ऐसी पावे तो खवाते हैं। अच्छा, वैसे हामिद साहब की तरफ आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर में हामिद साहब को भी मैं जब भी देख रही थी, बड़े बैठे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुगल चल ही रहा होता है। सर, घर का माहौल एक तो आपके क्या होता है? आपको वैसे घर में मुखातिब किस तरह से किया जाता है? नहीं जी, मैं इस वक्त अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, यकीनन, तो हर लिहाज से।
बेटे मेरे तीनों बाहर गए हैं, अच्छा। अमेरिका गए हैं, उनकी बच्चे हैं, बीवी हैं उनके साथ ईद मना रहे फिर हैं। दिन भी गुजरता है और आगे की भी बच्चों के चीजें चलती साथ रहती हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो उनके साथ बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा सा अच्छा, इन दोनों का तो स्ट्रगल मैं देख रही थी सर, लेकिन आपकी भी एक जुगलबंदी बड़ी मशहूर है, जो हमारे परवेज मुशर्रफ साहब जिनका हाँ, एरा जी, हम हाँ, सब ने जी। देखा, तो सर वो क्या मोमेंट था, वो क्या मतलब हिस्ट्री में हमने तो वो देखा जो कैमरे ने दिखाया, लेकिन वो सिचुएशन कैसे डेवलप हुई? वो मेरा प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, अच्छा। मेरी महफिल थी, वहाँ ये पूरी कैबिनेट उनकी बैठी हुई थी। अच्छा। तो मुशर्रफ साहब को ये मेरी ठुमरी बहुत पसंद थी। अच्छा। वो हमेशा काफ़ी महफिलों में मुझे फरमाइश करके सोना करते थे। वहाँ मैं ये गा रहा था, तो फिर वो माइक लागी रे तो से लागी लागी, जैसे हाँ। ठुमरी पैरवी है, हाँ। वो बहुत मशहूर ठुमरी है, उनको बड़ी अच्छी लगती थी वो। अच्छा। तो फिर उन्होंने माइक मंगा के साथ गाना शुरू कर दिया, तो वो उसका वीडियो बन गया। वो लोग समझते हैं बाहर की, वो है प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद। अच्छा, वो पीप हाउस की थी जिसको लोगों ने समझा शायद ये बाहर कहीं आपकी रही है। उनको देखिए, मैं उनके लिए ये बात ज़रूर करूँगा, देखिए सब अच्छे हैं, मेरा सबके साथ ताल्लुक़ है बहुत अच्छा, सब प्यार करते हैं मुझे, जितनी भी पार्टी हैं, इसलिए मैं कभी किसी के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे सभी प्यार करते हैं, सभी इज्जत करते हैं। ये मैंने 76 में इसकी धुन बनाई थी, और लोग आज की समझ रहे हैं। और वहाँ हमारा लंदन में फिर शो था एल्बर्ट हॉल में, अच्छा। वहाँ मैंने सबसे पहले वहाँ ये चीज़ गाई थी, और लोगों ने इतनी मैं पसंद एक की। सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि इसमें जितनी महबूबा की तारीफ की गई है। बड़ाई और ये भी बताया गया महबूबा बहुत गुरूर वाली है, जाना सोने दे हुए भाਵੇਂ सके ये इंप्रेस किथों होए सीगे। अच्छा, वैसे ये मैं कैसे एक निकला बात आपने? करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने जो सीखा है अब तक, मुझे लगता है कि गाना ऐसा होना चाहिए जो आपका सदियों चले। मतलब अभी भी हम इसे सुन रहे हैं तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि 76 कुछ ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी के लिए ना एक आपकी अमानत बन जाते हैं लोगों के। हाँ, बिल्कुल। अब आप यकीन करें, अल्लाह जानता है कि लोग मुझे महफिलों में मेरी 2-2, 3-3 दफ़ा सुनते हैं। वाह वाह। अभी सायरा, आप बगैर पैसे दिए, बगैर पासेस खरीदे, जब ऐसा कॉन्सर्ट मिल रहा यार, हो, ये वो गाना है बगैर पैसों के, वो जो ना महबूब आपके कदमों में, ये वो वाला गाना, ये गाना कैसा सुनने लग रहा है आपके आपको कदमों बगैर में? पासेस खरीदे ये एंजॉय करना? नहीं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, और मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि खान साहब के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शोज़ भी बड़े किए हैं, बड़ी अच्छी गैदरिंग्स की हैं, और बड़ा कुछ अभी तक सीखा है और सीख रहे हैं। तो अहमद, आप ईद से एक दिन पहले चांद रात हो या ईद का दिन हो, कौन सा दिन आपको ज्यादा टफ लगता है? चांद रात। क्यों? क्योंकि लास्ट डे भी जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, और हाँ, concerts वगैरह होते नाइट आते हैं, तकरीबन कुछ 4 या 5 बज Recordings जाते हैं, चल रही घर आते हैं, तो होती फिर है। नींद नहीं आती, फिर जो है वो नमाज का टाइम हो जाता है, फिर नमाज के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, तो फिर सबसे ईद मिल के इधर बात है, फिर एक जो फरीज़ा है उसको अदा करते हैं, अदा करने के बाद फिर वो जो कलेजी बनती है वो खाने को दिल नहीं करता, तो लेकिन वो क्यों? मैंने ये लड़कियों के साथ बड़े मसाइल सुने कि वो कलेजी वगैरह नहीं खाती। तुम नहीं खाते? तुम कह रहे हो कि कलेजी खाने को दिल नहीं करता, इधर देखो जरा मेरी तरफ। ये तुम कह रहे हो। उसने पॉज भी इसीलिए लिया कह के, क्योंकि पता था यहाँ से जवाब आना है। जो कुर्बानी करता है उसको वो एक आधी टेस्ट कर लेते हैं, तो अच्छा, वैसे आप दोनों की ना केमिस्ट्री और बात तो जितना जान पहचान एक दूसरे के मिजाज को देख के लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी का नतीजा, जो कलाम आप लोगों ने साथ परफॉर्म किया, उसमें नहीं, थोड़ी सी एक दूसरे को जानने का मौका भी मिला। कलाम तो अब किया हमने, मेरा माशाल्लाह अहमद के साथ 8-9 साल से है, बड़े अच्छे तरीके से हमने काम किया है, हमारी आपस की फैमिलीज की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो हमने सबसे पहले किए थे पंजाबी टप्पे, अच्छा, जो इस वक्त मिलियंस में है, वो बड़े अच्छे हिट गए। फिर उसके बाद एक हमने कवर किया मुंडिया दुपट्टा शर्ट मेरा, तो ये तीसरी एक काविश। हमने जो टप्पे किए थे मुझे वो बहुत पसंद हैं। उसकी रीज़न ये जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे के साथ जो एक्ट किया है, वो एक एक्ट और प्रेजेंटेशन, और इसके अलावा जो नहीं, आपकी तो एक्टिंग मैंने अभी देख ली है, अभी तो मतलब आपने आप कुछ नहीं देखा। हैं बेहतरीन अभी तो आपने एंटरटेनर कुछ नहीं है। देखी। अभी कुछ नहीं देखा, जितना भी देखा वो बहुत अच्छा था। तो पार्टी शुरू हुई है। आपने जो ऐश करा दी है ना, उसके बाद तो माहौल ही बन गया है। मतलब मैं तो ऐश बिल्कुल वो टिकटॉक वाले, इंस्टाग्राम वाले गाने नहीं होते जिसपे बड़ी मजे की रीलें चढ़ती हैं, लेकिन हम सब वो एक वाला चीज़ गाना भूल गए था। हैं करना, हाँ, क्लैप तो बनती भाई बनती है, बनती है। क्या थैंक यू। ये जो सेगमेंट है, ये है पहला ख्याल, फर्स्ट थॉट, कि ये लफ्ज सुनने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आता है। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। गोश्त। गोश्त।
मेरे दिमाग में आता है यमीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। सीरियसली? मैं बहुत शौक से खाती हूँ। सीरी पाए, नान मंगा लें। नान मंगा लेंगे। ससुराल हैं? अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ठीक है। बीवी? हामिद। लिफाफा? पैसे। ओके। इमरान खान? इमरान खान, दो इमरान खान है ना, एक तो हमारे लीडर हैं और एक इमरान खान वो जो सिंगर हैं, तो आप किसका पूछ रही हैं? आपको कौन से वाले पसंद है? मुझे तो हमारे लीडर पसंद है। ओके। शहबाज शरीफ? माइक कम होते जा रहे हैं, तोड़ना बंद कर। थोड़ा बंद कर दें। ओके। जलसा? म्यूजिक? कसाई? बकरा। और रिश्तेदार? एक लाइन में खड़े करके गोली मार। लगता है अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ ईद से रिलेटेड आप लोगों के सवाल हैं। गोश्त पकाना मुश्किल है या बांटना? दोनों बता सकते हैं वैसे आप तो। वैसे मुझे लगता है बांटना मुश्किल है, क्योंकि गर्मी है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। गोश्त को बचा के भी जाना है ये आपने, तो है। और बांटना भी सबके, और ध्यान भी रखना है कि कोई माइंड ना कर जाए कि अरे तूने मेरी जगह गोश्त नहीं भेजा। हाँ, तो ये वो- वैसे वाकई बड़ा हिसाब बिल्कुल, रखना पड़ता है। तो अहमद आपके लिए नहीं, मेरा है जरा जमा करना। हैं? वही अच्छा, ओके। अच्छा खान साहब, अगर ईद उल अजहा पर फिल्म बने तो कौन सा सियासतदान कुर्बानी के बकरे का रोल के लिए सूटेबल होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई और सवाल? कोई और सवाल? अच्छा ओके। आप एक हवाई जहाज पर सवार हैं और जहाज क्रैश होने वाला है। किसी एक को पैराशूट देकर आपने जान बचानी है, इनमें से किसको देंगे? इमरान खान या नवाज शरीफ? ना मुझे इस चक्कर में ना निकाल दो। अच्छा जी, अच्छा ये आपकी पसंद का सवाल है। इनमें से किसको ईद घर खाने की दावत, मतलब किसको मतलब दावत देंगे ईद पे? ऑप्शन है चाहत फतेह अली खान या मुफ्ती अब्दुल कबीर। अल्लाह अकबर। कभी नहीं बुला लो, चलो कुछ कभी कोई बुलाएंगे। चाहत की तो अल्लाह ने उसको शोहरत दे दी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कुछ मशहूर जुमले बोलूंगी, ठीक है? आप लोगों ने बताना है कि किसने कहे हुए हैं, अच्छा ठीक है? फौरी सुकून सिर्फ कब्र में ही है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप उनकी बड़ी फैन है। सुकून सिर्फ कब्र में ही है। इमरान खान ही। हाँ। अच्छा जी, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता ये है। मैं बता दे, ये मैं बता। बिलावल भुट्टो। अच्छा उसको कितने वो क्लास के बच्चे नहीं होते? मिस हाँ, मैं मिस बताऊं, मैं। प्लीज मैं बताऊं। वो अच्छा रोक सको तो रोक लो। मरियम नवाज। नहीं, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। वाह, आप भी तो आपने बता ही दिया खुद, अब क्या हमने नहीं तो बताना? नहीं नहीं सिंगर नहीं का नहीं नाम नहीं कहा सिंगर किसने? का। जो हाँ। मोहब्बत से आ रहा हो तो उसको रोकना ही नहीं चाहिए। किसने कहा है? हाँ, किसने गाया है ये? कौन सा सिंगर है? सिंगर है नहीं बता। पॉलिटिशियन ही यार। ये इमरान इस्माइल ने गाया है, जो पीटीआई के एक मेंबर है। मेंबर थे हाँ। सिंध से। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको जकूटा खाऊं? जिन। ऐनक वाला जी। जकूटा वाला जिन। जिन। जकूटा जिन। मशहूर अकवाले जरी हैं, इनका आपने मुझे मतलब समझाना है। तो सबसे सीनियर से स्टार्ट करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अपनी अपनी तारीफें करते हाँ, अपनी तारीफें करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लोग बहुत सारे कामों में नुक्स निकाल रहे होते हैं क्योंकि उस रास्ते में चले ही नहीं है, तो उसको क्या पता कि इसके वाह। क्या है, Yes. मुश्किलात हैं या इसकी अचीवमेंट का क्या मजा है। या ऐश भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है कि आप उसको वो चीज़ किसी इंसान को समझा रहे हो जो उसने जानबूझ के समझनी नहीं, उसमें अक्ल ही नहीं। ये पेपर तो मैंने लीक नहीं किया, तो फौरन फौरन इसने जवाब दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में चिनका, ये हमारे सिंगर्स जो आजकल इतने बेसुरे आ रहे हैं ना, ये उनके लिए है। उनकी दाढ़ी में तिनका, इन्होंने पता है चंगा नहीं गाना, पर फिर भी वो जड़ा ना पक्के होके गा रहे हैं। किसी एक चीज का इंतखाब, उससे आगे बढ़ते हैं। ईद के दिन किचन या ग्राउंड? किचन। किचन। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अहमद के लिए। रेड कार्ड बीवी को या दोस्त को? रेड कार्ड हमेशा दोस्त की बीवी को। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? टिपिकल हाउस वाइफ होती। क्योंकि ये मेमोरीज की बात हो रही है। सिर्फ बचपन में कभी ऐसा हुआ घर की वेड़ी भाग गई हो या बकरा खुल गया हो? बकरा खुल गया वैसे बोलिए। बकरा खुल गया। हाँ, ये ऐसा कुर्बानी के दौरान खुल गया या वैसे ही ऐसे रात को नहीं, बांधा नहीं, है वैसे तो? वैसे कुर्बानी के दौरान जो निकल जाए तो उसको पकड़ने बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल। जान तो चाहे जानवर उसको भी प्यारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर है वो अपनी वो जान बचाने के लिए हाँ कोशिश करते हैं। करते तो ऐश आपको क्या मतलब यानी कि डर लगता है जानवरों से या घर के आने वाले जानवर से मानूस हो जाती हैं? मुझे डर लगता है। डर लगता है? मैं डरती हूँ। मतलब मैंने एक दो बार देख लिया, बकरे ने सींग मारा था जिसके अच्छा। होते हैं ना,
तो उसने मेरे भाई को नहीं, मार आप ऐसे दिया ना भी बताती तो हमें पता सींग यहीं पर होते हैं। था। तो बस मैं तब से डरती हूँ, मतलब अभी तक मुझे डर लगता तो है। कभी पट्टे चारा मैं कुछ पीछे नहीं? दूर से प्यार कर देती हूँ और हाँ दूर खड़े होके खिला देती हूँ। यार दिल मेरा तो करे। फेवरेट पार्ट होता था, बेचारे ने नहीं भी खाने तो भी पट्टे खिलाए जाओ, खिलाए जाओ। यही हालत यही होता है। लेकिन बच्चों में कंपटीशन लगा बहुत है, मेरा बेड़ा ज्यादा बड़ा है, सामने वाले से मेरा बकरा ही है की तरफ ही मैंने होते हैं, देखा है अपने बच्चों को भी जान के ऐसा बकरा लेके आते थे कि वो जिसके जसामत जिसमें अच्छी, ताकत हाँ। हो और वो देख रहे हैं कि आपस में दूसरे बकरे के साथ वो उनकी टकरें हो सींगे रही लड़ा रहे हैं हैं, और हाँ। खुश हो रहे हैं कि हमारे बकरे ने मारा है। मारा है, हाँ। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, लेकिन जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान है तो हम हैं, हमसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान हमसे है। पाकिस्तान जिंदाबाद।